हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलो ठीक दोस्तों, आज हम बीपीएससी टायर 3 का मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। जो प्रैक्टिस सेट नंबर आपका रहेगा 6 रहेगा, तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम डेट आ चुका है और 19 जुलाई से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेट नंबर आपका यहाँ पे 6 रहेगा और ये क्वेश्चन नंबर आपका 30 से आप जो मैथ दे रखा है वो आप लोगों के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 31। क्वेश्चन नंबर यहाँ 31 कहता है किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेषफल से पुनः 25% घटाने के बाद 4,335 रुपया बचते हैं, तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कि वास्तविक मूल्य कितना है एक्स में कितना, देखिए कितना कहता है 15% घटाने, तो 15% घटाने के बाद तो 15% का मतलब 100 में 15 घट गया तो कितना बचा आपका 85, तो 85 ऊपर हो जाएगा और 100 आपका कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद शेषफल जो बचा उसके बाद कहता है उसमें 25% घटाने पे, यानी इसको भी 100 पे लेकर चलिए तो 100 में 25 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 75 आएगा, नीचे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना प्राप्त होता है तो 4,335 रुपया इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है, अब इसको काटिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्या होगा। तो यहाँ देखिए ऊपर 75 है, यहाँ पे 3 से 25 बार में कटेगा और नीचे आपको कटेगा 4 से। इसको 5 से 17 बार, 17 पचे 85 हो गई, होगी आपका 20 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 से इसको काटिए, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12 हो जाएगा। उसके बाद 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 17 से इसको काटिए, तो 17 से कितना बार में कटेगा, तो 17 से इसको काटिएगा तो ये आपका कट जाएगा 85 बार में। कितना बार में, 85 बार में। कुल मिलाकर अब हमको मल्टीप्लाई करना है, तो किसको किसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स इज इक्वल टू आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, 20 को गुने यहाँ पे 4 हो जाएगा। आपको पता है ये इक्वल साइन दे रखा है, तो फिर इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 85। तो कुल मिलाकर जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा 6800 आएगा। तो राइट आंसर आपका किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि किसी वस्तु को 950 में खरीदी जाती है और 1150 में बेचते हैं, तो उसका प्रतिशत लाभ और उसके बाद बताना है निकटतम पूर्णांक में आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कितना का, यहाँ पर देखिए इतना में खरीदता और इतना में बेचता, तो यानी प्रॉफिट हो रहा था। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 200 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हमेशा सीपी पे निकाला जाता है। सीपी कितना दे रखा है 950, तो 950 को हम नीचे लिखेंगे और इंटू क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो कटेगा काट दीजिए, तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट गया। उसके बाद 5 से ये 4 बार में कटेगा, 5 से आपका 19 पचे 95 होता है, यानी 400 बटे कितना आ गया आपका 19 आया। 400 बटे कितना आ गया आपका 19 आ गया। तो अब इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड करने पे कितना आएगा आपका 21.05% आएगा, यानी करीब करीब किसके बराबर आया, 21.05 है। तो 21.05 यानी ये अप्रॉक्स जो है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि 50,000 की राशि 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक दे रखा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, निकटतम पूर्णांक तक आपको लगभग बताने हैं। तो देखिए यहाँ पर जब भी यहाँ पर अर्धवार्षिक की बात होता है तो समय को डबल कर दिया जाता है, यानी 2 है तो 4 हो जाएगा और रेट क्या होता है आधा हो जाता है, यानी 6 है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको पता होगा कि CI का फार्मूला क्या होता है। CI का फार्मूला क्या होता है, तो A माइनस P होता है। तो A निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो P इंटू 1 प्लस R बाई 100। ऊपर यहाँ पर टाइम कितना, देखिए टाइम आपको पता है यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। और रेट कितना है आपका, रेट आपका 6 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और माइनस क्या करेंगे यहाँ पर P कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, तो P कितना आपको दे रखा है
50,000 हो गया। उसके बाद यहाँ से 1 प्लस रेट कितना 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अर्धवार्षिक जब दिया रहता है तो रेट आधा हो जाता है, यानी 3 बटे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। और यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा आपका 4। अब माइनस आपका यहाँ पर मूलधन जो दे रखा है यानी 50,000, यहाँ पर अभी फिलहाल स्पेस नहीं तो यहाँ पर पी ही कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आपको इसको सॉल्व करना थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, या देखिए यहाँ पर भी पी था ना, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर भी हटा देते हैं। यहाँ पर पी को हटा देते हैं, तो पी को हटाते हैं तो यहाँ पर अब पी लिखते हैं। तो पी जब कॉमन लेंगे तो पी को जब कॉमन लीजिए तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी सी आई इक्वल टू क्या आएगा आपका, पी बाहर कीजिएगा तो 1 प्लस आर बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ पर पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर -1 कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 50,000 दे रखा है, इंटू यहाँ पर आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 3 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा यहाँ तक, तो यहाँ पर जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, पहले तो 50,000 आपको बाहर ही रहेगा, अंदर वाले को जब इतना को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 1.1255088 1 और माइनस का 1, तो माइनस ये 1 इससे कट जाएगा, तो कुल मिलाकर डेसिमल में आपको क्या बचेगा, ये इतने सारे नंबर आपको बचेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको आएगा 6275 आएगा। तो यहाँ पर 6275 जो है यहाँ पर राइट आंसर आपका लगभग बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 34 कहता है कि दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या, देखिए को प्राइम पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो को प्राइम यानी सअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसका एचसीएफ जो है, जिसका एचसीएफ कितना आना चाहिए 1, ठीक है ना। जिसका एचसीएफ 1 होता है वो क्या होता है, को प्राइम नंबर कहलाता है, या उसी को बोलते हैं सअभाज्य संख्या बोलते हैं। देखिए इन दोनों का अगर एचसीएफ निकालिएगा तो 1 आएगा, यहाँ पर भी 3 और 8 का एचसीएफ निकालिएगा तो 1 ही आएगा, और यहाँ पर भी 1 ही है। इसका मतलब क्या हुआ है, तीनों का तीनों जो है सअभाज्य संख्या है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 35 कहता है कि महत्तम सअपर्तक आपको बताने, क्वेश्चन जो दे रखा है इसका महत्तम सअपर्तक बताना है। तो जब भी आपका फ्रैक्शन वाला यानी भिन्न वाला प्रश्न हो तो महत्तम सअपर्तक पूछेगा, तो ऊपर वाला का महत्तम निकालना है, नीचे वाले का क्या निकालना है, लघुत्तम निकालना है। तो ऊपर वाला का जब महत्तम निकालिएगा तो 4, 8, 2 का महत्तम कितना आएगा आपका 2 आएगा, और नीचे वाला का हमने क्या बोला कि एलसीएम निकालना है। तो 5, 15, 35 का जब एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा 105 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 105, यानी 2/105 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी पे जाएगा। लेकिन कल के डेट में अगर आपसे एलसीएम पूछेगा कितना का, अगर एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाला का एलसीएम निकाल देंगे, नीचे वाले का एचसीएफ निकाल देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 36 कहता है यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई इतना और इतना सेंटीमीटर दे रखा है तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता है कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है। क्या होता है, 2πr/h होता है। बस कुछ नहीं, इसमें बस वैल्यू पुट करना है और कट्टम कुट्टम कीजिए, उसके बाद आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 हो गया, पाई का वैल्यू कितना होता है सर, तो 22/7 होता है। रेडियस कितना नहीं, त्रिज्या कितना दे रखा है, तो त्रिज्या आपका 17 दे रखा है, तो यहाँ 17 करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका ऊंचाई दे रखा है, यहाँ पर कितना 49। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 से ही कट जाएगा, आपका 7 49 होता है। उसके बाद और कोई कटेगा, अब नहीं कटेगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 22 दूना 44 हो जाएगा। 22 दूना कितना हो जाएगा आपका 44 होगा, 17 सतह कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा। अगर यूनिट डिजिट का खेल देखा जाता है 4 और 9 कितना हो जाएगा 36, यानी यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए। तो 6 तो ऐसे ऑप्शन सी में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर दे रखा डी और ई जो है ये लफड़ा वाला है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका प्रश्न इसको आपको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 52 36 ही आएगा,
लेकिन करके देख लेना, हो सकता है कि ऑप्शन सी ना हो, लेकिन करना जरूरी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के अर्धगोले 75 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला गया है, तो शंकु तथा आधार का आयतन बराबर है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी। देखिए दोनों का आयतन बराबर होता है। ऐसे जनरली किसी चीज़ को पिघलाया जाता है तो दोनों का आयतन बराबर ही किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक गोला की बात की, अर्धगोले की बात किया, तो अर्धगोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कितना होता है, 3 होता है, अब पाई आर क्यूब होता है। तो पाई का मान होता है 22 पाई का मान, पाई छोड़ ही देते हैं, ठीक है ना, यानी पाई का वैल्यू हम यूज नहीं करते, यानी फार्मूला हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पाई आर क्यूब हो जाएगा, तो आर का वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 5 दे रखा है, तो 5 का क्या हो जाएगा आपका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको शंकु में कन्वर्ट किया, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1 क्या होता है, 1/3 होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब आपसे त्रिज्या पूछ रहा था आर स्क्वायर, और इंटू क्या हो जाएगा एच। तो एच कितना आपको यहाँ पर दे रखा है, हाइट यानी 75 सेंटीमीटर हो जाती है, यहाँ पर 75 सेंटीमीटर लिख देंगे। जो कटेगा काटिएगा, तो यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज करके काट देता हूँ। तो यहाँ पर देखा जाए तो पाई से पाई कट गया, 3 से 3 नीचे नीचे कट गया। उसके बाद इसको थोड़ा और खोलते हैं, तो 2 गुने 5 को 3 बार लिखेंगे, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या होगा, आर का स्क्वायर है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25, 25 या 75 3 बार में कट गया, तो ये हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 कितना आएगा आपका 3 आएगा, कितना आएगा आपका 10/3 आएगा। तो आर का वैल्यू कितना आएगा आपका यहाँ पे, अब देखिए 3 से 10 में भाग करेंगे तो 3 दशमलव कितना आएगा आपका यहाँ पे, 3 दशमलव यहाँ पे 3 आएगा, कितना आएगा आपका 3 दशमलव आपका 3 आएगा, ठीक है ना। तब देखिए यानी 333 से किसके अप्रॉक्स जा रहा है, तो एक होता है 18 के स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। तो देखा जाता है ये उसी के एक अप्रॉक्स जा रहा है, यानी इसका आंसर जो करीब करीब किसके बराबर हो जाएगा, यानी 1.8 के बराबर। किसके बराबर, 1.8 के बराबर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन दे रखा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि आपको देखिए बिल्कुल इजी प्रश्न है। यहाँ पे x + 1/x का वैल्यू 8 दे रखा है, तो x³ + 1/x³ का मान निकालना, ठीक है। देखिए इसका ट्रिकी होता है, a³ - 3a होता है, ठीक है। अगर माइनस में दिया हो रहा था तो यहाँ पर बीच में प्लस आ जाता है, ठीक है। तो अब देखिए a का मतलब क्या, मतलब जो वैल्यू दे रखा वह a हो गया, यानी 8 का क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब और माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो 8 का क्यूब करेंगे तो 500 कितना आएगा, 12, सब याद होना चाहिए। आई हो जाएगा 8 × 24। तो जब 512 में से 24 माइनस करेंगे तो 400 कितना हो जाएगा आपका 88 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 488, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाए, यानी 38 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 39, इसमें देखिए चतुर्भुज की बात किया जा रही, इसमें 3 कोण का मान दे रखा है और चौथा आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है, तो 360 होता है। कितना होता है, 360 होता है। तो तीनों को आप जोड़ दीजिए, तीनों को जब जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका, बिल्कुल जी प्रश्न 290, इसको 360 में से माइनस कर दीजिए तो 70 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 40, कहता है कि एक मैदान का आकार जो त्रिभुजाकार है, इस तरह का त्रिभुजाकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल 25,000 मीटर स्क्वायर दे रखा है और आधार दे रखा है 500, मतलब ये दे रखा आपका 500। तो इसके आधार के संगत इसकी ऊंचाई, मतलब ये निकालना है ऊंचाई, हाइट निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, यानी एज इक्वल टू क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है, ठीक है ना।
तो आपसे हाइट निकालना है। तो कुल मिलाकर 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस नीचे आ जाए, कुल मिलाकर हाइट का फार्मूला जो बन जाएगा 2 इंटू एरिया, अब बाय नीचे हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का 2 लिखा आ जाएगा। एरिया कितना है 25,000, तो 25,000 यहाँ पे एरिया लिखा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बेस कितना दे रखा है 500, तो यहाँ पर आपका 500 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। उसके बाद 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर 50 आएगा, 50 का डबल करेंगे तो 100 होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 41 कहता है कि 5 वर्ष पूर्व रोशन की आयु प्रीति की आयु के 3 गुनी थी। यदि उनकी आयु के बीच 6 वर्ष का अंतर हो तो प्रीति का वर्तमान आयु ज्ञात की। देखिए, तो हम क्या करते हैं, प्रीति का वर्तमान आयु x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो प्रीति का वर्तमान आयु अगर अभी 1 है, वर्तमान में अगर 1 है, तो 5 वर्ष पहले इसका उम्र कितना होगा, तो आप बोलिएगा कि x माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x माइनस क्या होगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो है रोशन की आयु जो है प्रीति की आयु के 3 गुनी थी। तो रोशन यानी आर का उम्र जो हो जाएगा प्रीति के उम्र का 3 गुना। तो 3 से इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी 3 इंटू एक्स माइनस 5, ये किसका निकल कर आया, ये रोशन की आयु निकल कर आ गया 5 वर्ष पहले का। लेकिन उसके बाद कहता है कि यदि उनके आयु के बीच 6 वर्ष का अंतर है, मतलब ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि अंतर निकालना, अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर आएगा। तो कुछ नहीं, यहाँ पर लिखिए 3 इंटू एक्स माइनस यहाँ पर 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस हो जाएगा और एक्स माइनस यहाँ पर 5 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3x हो जाएगा, 3x और माइनस का क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर x हो जाएगा, अब प्लस का यहाँ पर 5 आएगा, इज इक्वल टू आपका 6 आएगा। कितना आएगा आपका 6 आएगा। तो 3x में से x गया तो यहाँ पर 2x बचेगा। अब 15 में से 5 यानी -15 प्लस 5 पे सॉल्व करेंगे तो -10 आएगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो -10 आएगा। और जब साइड चेंज करेंगे -10 को तो वह +10 और 6 में ऐड हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से x का जो मान आएगा आपका 8 आएगा। तो राइट आंसर आपका किस ऑप्शन में 8 है, 41 का। तो 8 तो नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 42 कहता है, देखिए ये पावर इंडेक्स का मैथ है जो आप लोग 9th क्लास में 8th क्लास में बनाए होंगे। तो यहाँ पर n का मान आपको ज्ञात करना। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बेस को इक्वल करते हैं। यहाँ पर 4 दे रखा था, 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर। अब बेस देखिए यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। अब ये जो पावर जो 2 है ये ऊपर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर क्या हो जाएगा आपका 2 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखिए यहाँ पर एक रूल्स याद रखिएगा, जब दोनों का पावर दोनों का बेस अगर सेम होता है तो पावर को इक्वल कर दिया जाता है। तो इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4n हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। अब बराबर जो है इस पावर के बराबर हो जाएगा, यानी 3n प्लस आपका क्या हो जाएगा 3n प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। 3n इधर आएगा तो क्या बचेगा, n बचेगा। और यहाँ पर ये 9 लिखा हुआ ये 2 है, तो 2 उधर जाएगा तो 9 में से 2 घटेगा तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया है, तो यहाँ पर 43 है क्वेश्चन नंबर आपका 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को उसकी प्रारंभिक लंबाई से 3 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन उसके प्रारंभिक आयतन का कितना गुना हो जाएगा। बिल्कुल इजी प्रश्न। यहाँ देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर घन की बात करें, घन की एक भुजा की लंबाई हमने 1 मान लिया। क्या माना, 1 माना। ठीक है, तो इस जब भुजा को बढ़ाया जाता है कितना बढ़ जाता है, ये 3 गुना, यानी पहले 1 था अभी कितना हो गया 3 हो गया। अब क्या करना है,
पहले वाले भुजा का क्यूब निकालिए, पहले वाला क्यूब निकालेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, लेकिन 3 का अगर हम भुजा बढ़ाने के बाद 3 गुना उसका भुजा बढ़ गया तो इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना होगा आपका 27 होगा। आपको पता ना चाहिए कि घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है, यानी साइड का क्यूब होता है। तो 1 को 3 बार लिखेंगे तो 1 ही होगा, और 3 को 3 बार लिखेंगे तो 27 होगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है, उसका आयतन जो है प्रारंभिक आयतन का कितना गुना होता है। प्रारंभिक आयतन कितना है, 1 है, 1 का कितना गुना हो गया तो 27 गुना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, सॉरी बी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 44। क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 कहता है एक गोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको इतना दे रखा है और गोले का आयतन आपको ज्ञात करना है, पाई का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो हमको तो सबसे पहले आर चाहिए, आर निकालेंगे उसके बाद ही कुछ काम बनेगा। तो आर निकालने के लिए हम यहाँ से यूज़ करेंगे। तो देखिए गोले का वक्र पृष्ठ बोले या संपूर्ण पृष्ठ बोले, ठीक है। तो यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 1384 की 86 के बराबर हो जाएगा। अब इसको खोलिए तो पाई का मान रखिए यहाँ पर, तो 22 बटे कितना आएगा आपका 7 आएगा, और यहाँ से आर स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए और यहाँ से आर आपको निकालना पड़ेगा। तो जो कटेगा उसको काटिए। तो यहाँ देखिए 11 से कितना बार में कटेगा, 11 कम 11 हो गया, 11 दूना 22 और 11 छके 66, 11 से 2 बार में कट गया, ठीक है। और कटेगा 2 से काटिए, ये 2 यानी 2 छके 12, 2 तिहाई 6 यानी 63 आ गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ से अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 गुने 63, अब बाई ये 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के 63 का मतलब इसमें 7 गुने 9 है, और यहाँ पर नीचे 4 है। तो कुल मिला के यहाँ पे स्क्वायर जब निकल कर आएगा तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, नीचे 4 था तो 2 हो जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर आपका 21 बटे आपका 2, यानी रेडियस निकल गया, यानी त्रिज्या निकल गया। अब आराम से गोले का आयतन निकाल सकते हैं। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई के वैल्यू रख दे रहे हैं तो 22/7 हो जाएगा, और आर क्यूब होता है, यानी 21/2 को 3 बार लिखेंगे, 21/2 इससे 3 बार इसको हम रिपीट करेंगे, ठीक है ना। अब जो कटेगा काटिए। तो 7 से कितना बार में जाएगा, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, 7 से कितना बार में जाएगा तो 3 बार में जाएगा, ठीक है। और काटिए 2 से कितना बार में जाएगा तो 11 बार में जाएगा, फिर 2 से इसको काट दीजिए तो ये 2 बार में चला गया। उसके बाद यहाँ 3 से काट दीजिए तो ये 7 बार में चला गया। तो कुल मिलाकर नीचे सब कट गया। अब क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ऊपर में क्या बचा, 2 बचा, 11 बचा, उसके बाद 3 बचा, उसके बाद यहाँ पर 21 बचा, और उसके बाद यहाँ पर 7 बचा। तो इस सब को आप मल्टीप्लाई कीजिए। जब सबको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, नीचे कुछ बचा नहीं ना है, ठीक है। अब इस सब को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कितना आएगा, आपका 1 2 और छूट गया यहाँ पर, 1 बटे यहाँ 21/2 एक और होगा ना। तो इस 2 से क्या हो जाएगा, इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये 2 हट जाएगा। तो कुल मिला के इसको आप मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना है, 11 या 33 हो जाएगा, इसको 33 हो जाएगा, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई की तो हो जाएगा 7, यानी 100, 7 दूना 14 ये आएगा, ठीक है। तब इसको गुना करें, 33 गुने कितना हो गया, 33 गुने 147 को गुना कर दीजिए आप। जब इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 4851 आएगा, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से 4851 किस ऑप्शन में आपका, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 45। यहाँ पर कहता है, देखिए एक आप सिमिलरिटी यानी समरूप का प्रश्न दे रखा है। बहुत सारे इसको गलती कर देते हैं इस प्रश्न को, ठीक है, अच्छे समझिएगा। यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित में कौन सा अनिवार्य रूप है। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से लिखा हुआ उसी तरह से आपको चेक करना है।
अगर हम एक्स वाई की अगर बात यहाँ से अगर एक्स वाई उठाते हैं तो यहाँ की किसके रेशियो में होगा, यहाँ पर ए बाई बी के रेशियो में होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ से एक्स वाई उठाते हैं तो यहाँ से क्या होगा, आपका ए बी का रेशियो लिखना होगा। उसी तरह से अगर एक्स और जेड को उठाते हैं तो रेशियो में क्या लिखा आएगा, ए बाई सी लिखा है। समझा रहे हैं आपको, अगर पता हो तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वाई जेड अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। इस तरह से लिया जाता है, जिस रेशियो में दिया रहता है उसी तरह से। तो यहाँ पर आपको दे रखा है यहाँ पेरीमीटर, यहाँ पर देखिए कैसे इसको लिखना है। यहाँ पर भी देखिए उस तरह समझिए, यहाँ पर वाई जेड है तो यहाँ वाई जेड उठाया तो इसका मतलब बी सी के इक्वल, तो यहाँ पर ये आपका सही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक्स जेड दे रखा, तो एक्स जेड यानी एक्स जेड यहाँ है, और उसके बाद ए सी, तो ये भी सही है, ठीक है। यानी बी भी आपका सही है। सी को चेक करते हैं, यहाँ पर लिखा एक्स जेड, तो एक्स जेड तो सही लिखा है, लेकिन बी सी यहाँ पर देखिए बी सी लिखा हुआ, मतलब ये गलत है। ए और बी आपका क्या है, सही है। ए और बी क्या है आपका सही है, लेकिन आपका यहाँ पर आपका, लेकिन ये आपका क्या है, गलत है। तो आपसे पूछा जाए कि सही कौन है, तो यहाँ पर ए और बी आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्न आपका 15 ही दे रखा था, ठीक है। तो इस तरह से 15 क्वेश्चन आप लोगों के साथ हम डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सेट नंबर 6 आप लोग को बेहद पसंद आएगा, ठीक है दोस्तों। आप डेली वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा, जो डेली आपको सुबह का 7 बजे, याद रखिए डेली सुबह को 7 बजे मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।